चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में। हाइड्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब कि वाटर एट रेस्ट। जब वाटर रेस्ट में रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक। इंट्रोडक्शन। अ मैटर एग्जिस्टिंग इन द सॉलिड स्टेट ऑफ अ फ्लूइड स्टेट इज सब डिवाइडेड एज अ लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। द गैसियस एंड लिक्विड एक्सिबिट डिफरेंट कैरेक्टर। कहने का मतलब जब मैटर सॉलिड स्टेट और फ्लूइड स्टेट में रहेगा तब तब उसको हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक है। फ्लूइड स्टेट इज सब डिवाइड इज अ लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। कहने का मतलब कि जब फ्लूइड को डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, जैसे कि लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट में, तब वहाँ पे गैसियस और लिक्विड स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर होगा। सेकेंड पॉइंट है गैसियस एज कंप्रेसिबल एज लिक्विड एज कंसिडर टू इनकम्प्रेसिबल। गैसियस कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू द लिक्विड कंडीशन के हिसाब से। गैसियस क्या है? एक कंप्रेसिव नेचर का है और लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिव नेचर का है। बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस एंड व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिमूव। कहने का मतलब भाई जब अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर को तब गैस कंप्रेस होगा। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज रिमूव, उस समय क्या होगा? जब एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ होगा? वो बाहर की तरफ निकलेगा। द गैस टेंड्स टू एक्सपेंड indefinitely but under ordinary condition liquid are difficulty to compress। कहने का मतलब कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिमूव करेंगे तब जो गैस टेंड करेगा मीन्स एक्सपेंड करेगा इंडिफिनिट स्टेट में। उसके बाद जब ऑर्डिनरी कंडीशन होगा लिक्विड का तो वो डिफरेंट डिफिकल्टीज होगा जब कंप्रेस करेंगे लिक्विड को ऑर्डिनरी कंडीशन में। Fluid are used in the hydrostatic and fluid mechanics for different structure and mechanics. Selection of a fluid for different mechanics is done on the basis of fluid property. Fluid are used in the hydraulic and fluid mechanics for different structure. Fluid फ्लूइड जो है वो हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। टेक्निकल टर्म एज हाइड्रोलिक। टेक्निकल टर्म हाइड्रोलिक का कहने का मतलब कि फ्लूइड क्या है तो देखते हैं फ्लूइड क्या है। फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच कैपेबल ऑफ अ फ्लो। कहने का मतलब फ्लूइड एक सब्सटेंस है जिसको हम फ्लो करा सकते हैं। इट हैज शेप एंड कंटेन इन विच इट्स केप्ट। चाहे हम इसको शेप दे के कंटेनर के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? फ्लो करा सकते हैं। इट अंडरगोज डिफॉर्म्स व्हेन अ शियर फोर्स इज एक्सटेंट। जब हम इसमें शियर फोर्स को क्या शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा। एंड फ्लूइड आर फर्दर क्लासिफाइड आइडियल फ्लूइड एज रियल फ्लूइड। और हम फ्लूइड को फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आगे हम पढ़ेंगे किसी आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड क्या है। फ्लूइड इंक्लूड लिक्विड एंड गैस। फ्लूइड कैसा होता है? चाहे लिक्विड होगा चाहे गैस होगा, सॉलिड नहीं होता है फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड have no viscosity, surface tension and compressibility. Ideal fluid are incompressible. Ideal fluid does not exist. Ideal fluid में viscosity नहीं होता है, surface tension and compressibility होता है। Ideal fluid are incompressible. Ideal fluid क्या है? incompressible substance है और ideal fluid does not exist. Ideal fluid exist नहीं करता है। आइडियल फ्लूइड आर इमेजनरी इन नेचर। इमेजनरी इन नेचर कहने का मतलब कि आइडियल फ्लूइड एक नेचर में इमेजनरी है। रियल फ्लूइड पोजेस विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी, दे आर अवेलेबल। चलो डिफरेंस देखते हैं सॉलिड एंड फ्लूइड में। तो सॉलिड में है कि मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोजर स्पेस। इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो होगा वेरी क्लोज, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज में रहेगा। और इसमें जो फ्लूइड में होगा जो स्पेस होगा वो लार्ज रहेगा। स्पेस जो होगा वो लार्ज होगा। इसमें क्या होगा? सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स इज लार्ज। इसमें सॉलिड में क्या होगा कि इंटर मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स इज लार्ज। कहने का मतलब कि जो सब्सटेंस में इंटर मॉलिक्यूल होगा मीन्स जो बॉन्डिंग बनाएगा वो क्या होगा? कोहेसिव नेचर का होगा और वो बड़ा होगा। और फ्लूइड में क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स इज लेस मीन्स जो कोहेसिव फोर्स बनाएगा वो कम होगा इंटर मॉलिक्यूल उसका। सॉलिड कैन रजिस्ट टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स। सॉलिड क्या है? कैसा है?
resist tensile compressive force और liquid cannot consist tensile for फ्लूइड में। एग्जाम्पल हो गया आपका सॉलिड में मेटल, टिम्बर और कंक्रीट, और फ्लूइड में एग्जाम्पल होगा वाटर, पेट्रोल और केरोसिन। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? क्लियर, फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और फ्लूइड इन मोशन। कहने का मतलब कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक ब्रांच है इसका इंजीनियरिंग साइंस का ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं, मीन्स जिसमें हम पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट द फ्लूइड एट रेस्ट, चाहे वो फ्लूइड रेस्ट में हो चाहे वो फ्लूइड मोशन में हो। फ्लूइड मैकेनिक्स डील विद द फ्लो ऑफ liquid like oil and gas include air in the various mechanics like compressor, ऑटोमोबाइल और ब्रेक सिस्टम। कहने का मतलब फ्लूइड डील करता है फ्लो ऑफ लिक्विड पे, जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया, और एयर इज वेरियस मैकेनिक्स लाइक कंप्रेसर और ऑटोमोबाइल ब्रेक सिस्टम में। मतलब ब्रेकिंग सिस्टम में जैसे हम कोई ब्रेक अप्लाई करते हैं उसमें भी हमारा यूज होता है ऑयल और गैस, ऑयल का मीन्स फ्लूइड का उसमें भी यूज होता है। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन द इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी इसका हम क्या करते हैं, इसका यूज करके उसका प्रॉब्लम को रिसॉल्व करते हैं। इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड एंड डेवलप टुडे। चलिए हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स क्या है। हाइड्रोलिक कहने का मतलब कि वाटर in the presence of water. The hydraulic is a branch of engineering science which deal with the study of water at rest in or in motion। कहने का मतलब कि हाइड्रोलिक एक ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस का जिसमें हम पढ़ते हैं स्टडी अबाउट वाटर एट रेस्ट में है चाहे मोशन में। हाइड्रोलिक इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स इन डैम। कितना क्या करता है वो, तो कैलकुलेट फोर्स इन डैम, मतलब फोर्स का कितना लग रहा है डैम में उसको कैलकुलेट करता है। फ्लो इन कैनाल, कितना फ्लो हो रहा है कैनाल में उसमें, और फ्लो थ्रू द पाइप, पाइप के थ्रू कितना फ्लो हो रहा है। हाइड्रोस्टैटिक कहने का मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक इज क्लासिफाइड एज हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स डील विथ the bodies is equilibrium under the action of external force due to effect of fluid it deal with the study of water at rest। कहने का मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक डील करता है बॉडीज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में। जब बॉडी होगा उसमें वो क्या करेगा, एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फ्लूइड, और इट डील विथ स्टडी ऑफ वाटर एट रेस्ट।